गाइस, मेरा फिर से एक्सीडेंट हो गया। लग रहा है पापा तो अब बाइक ही छीन लेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सीरियस हो गया था। हाँ, थोड़ा सीरियस। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 जनवरी से रात में, जब मेरा सर दर्द करना शुरू होता है धीरे धीरे करके। एंड मेरा सर दर्द कभी नहीं होता था, बट मैं रात को किसी तरह कंट्रोल करके फ़ोन को साइड में रख के सोता हूँ, मुझे लगता है कि फ़ोन की वजह से सर दर्द कर रहा होगा। एंड देन सुबह मैं कॉल करता हूँ एंड सुबह तक वो दर्द चला नहीं गया रहता है। मुझे लगता है कि मैं सुबह सो के उठूँगा एंड मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं अपने पापा को फ़ोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे लिए दवा लेते आइए। पर वो बिज़ी होते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम खुद जाके ले लो। एंड था वो दिन संडे का एंड मार्केट बंद रहती है, तो फिर हमने स्कूटी उठाई और चले गए। जनवरी 23 जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ अपने घर से निकला स्कूटी लेके एंड हमारे चौराहे पे भी एक दुकान है। मैं सोचा कि वहाँ पे मिल जाएगी मेरे को मेडिसिन, बट वो बंद थी। तो मैं नाना क्या जाता हूँ एंड 1 मिनट के लिए रुकता हूँ मैं वहाँ पे एंड देन वाली स्कूटी लेके चला। तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट चौराहे पे जाके ले लेते हैं, क्योंकि वो 24/7 खुली रहती है, अक्सर खुली रहती है। तो मैं लेके जा रहा हूँ एंड मैं निकलता हूँ एंड मैं बहुत स्लो स्पीड में जा रहा हूँ। सामने से गाड़ी आती है, मैं नॉर्मली ब्रेक मारता हूँ। अब मैं अगला ब्रेक मारा हूँ या पिछला ब्रेक, बट स्कूटी फिसल गई क्योंकि रात को बारिश हुई थी एंड हल्की हल्की रोड गीली थी। तो स्कूटी फिसल जाती है एंड मैं गिर जाता हूँ। एंड मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं इतनी कम स्पीड में कैसे गिर गया, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार मैं गिर चुका हूँ, वो भी कम स्पीड में। तो आजू बाजू जो रोड के लोग होते हैं वो मुझे आके उठाते हैं। मैं जाके साइड में बैठता हूँ, क्योंकि मेरे घुटनों में थोड़ा एक्स्ट्रा चोट लगी थी नॉर्मल से एंड मेरी जीन्स फट गई थी, मेरा जैकेट फट गया था एंड मेरी स्कूटी मतलब ख़त्म ही हो गई थी, समझ लीजिए, फ्रंट से। तो क्योंकि वो स्कूटी उछल के जाती है, बाइक गाड़ी वाले से लगती है, गाड़ी वाले कुछ देर रुकता है, फिर वो चला जाता है। लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि गाड़ी वाली की गलती थी। मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि गाड़ी वाले की गलती नहीं थी, क्योंकि इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती दी जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भले इंसान का कुछ बुरा हो। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं साइड में बैठता हूँ, सब शांत होते हैं। मैं पापा को कॉल करता हूँ, पापा एक्सीडेंट हो गया है, आप आ जाइए, क्योंकि स्कूटी नहीं जा सकती। तो वो आते हैं, मुझे मेडिसिन दिलाते हैं, फिर मैं घर आ जाता हूँ एंड वो चोटें नॉर्मल थी, बस थोड़ी सी चमड़ी मेरी फटी रहती है घुटने की एंड हल्का हल्का हड्डी पेन होता रहता है। मैं फर्स्ट एड करता हूँ अपना खुद से क्रीम लगा लेता हूँ, जिससे कि जो चोटें लगी हैं वो जल्दी से सूख जाएँ, ठीक हो जाएँ। एंड देन मैं अपने नॉर्मल काम करने लगता हूँ। स्कूटी बहुत ज़्यादा टूट गई है, अगले दिन वो चली जाती है सर्विसिंग के लिए। तो मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल यूज़ करना शुरू करता हूँ एंड चल के ही ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। एंड ऐसे बहुत अच्छा चलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन बीत रहा है, बस हल्का हल्का पेन बढ़ रहा है, बैठने में हल्की हल्की प्रॉब्लम हो रही है एंड उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा कि एक्सीडेंट इतना तो होना ही चाहिए, बट ठीक है। बस 7 डेज़ के बाद मेरे को फील होता है कि मेरे घुटने के पास कुछ फ्यूल एकत्रित हो रहा है या जमा हो रहा है एंड फिर मैं वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से मेरे पैर में हल्की हल्की स्वेलिंग है एंड मुझे चलने में और मोड़ने में पैर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो चमड़ी फट जाएगी ऐसा फील होता है। तो ऑन 1 फेब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, और इसका एक्सरे करा के इसको देखूँगा क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जाता हूँ एक डॉक्टर के पास, वो देखते हैं, वो कहें ये एक्सीडेंट की वजह से पानी खून जमा हुआ है। वो सिरिंज मंगाते हैं एंड इंजेक्शन फर्स्ट टाइम लगाते हैं, कुछ नहीं निकलता, वो दोबारा निकालते हैं, 1 सेकंड का भी वेट नहीं लेते हैं, तुरंत दोबारा डाल देते हैं। मैं यहाँ तक सह रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एंड 2-3 की कोशिश करने के बाद जब तक मैं टूट नहीं गया, तो मेरे आँखों से आंसू नहीं आ गए तब तक। देन वो निकालते हैं, उसमें से हल्का सा पानी जैसा कुछ निकलता है, फ्यूल जैसा। एंड देन 5 डेज़ के लिए फुल टू बेड रेस्ट मेरे को कहा जाता है एंड पट्टी बांधने के लिए कही जाती है। जो इंसान घर में टिकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं, जिसको घूमने का शौक़ है, उसके लिए 5 डेज़ पहाड़ होते हैं। तो ठीक है,
5 डेज़ का फुल बेड रेस्ट मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं 5 डे का फुल बेड रेस्ट लूँगा, कि मुझे लगता है कि मैं 5 डे का बेड रेस्ट लेता हूँ तो मेरा पैर उसके बाद ठीक हो जाएगा, मैं मुझे और लंबे टाइम के लिए और मेरा पैर ख़राब नहीं होगा। बट उसके दौरान मुझे पैर सीधा करके रखना पड़ता है, पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। एंड मुझे थोड़ा एक दिन तो मेरा सही से जाता है, लोग आते हैं मेरे को देखने एंड टाइम मेरा बीत जाता है। सेकेंड डे से वो चीज़ 5 दिन 5 साल की तरह पहाड़ लगने लगती है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो किसी की मदद ले किसी छोटी मोटी चीज़ों में। पानी घर बैठ के पी रहा है, बुला रहा है अपनी बहनों को काम करने के लिए कि ये कर दो, लाइट जला दो, ये कर दो, क्योंकि मुझे फुल बेड रेस्ट पे लिखा गया था। अभी तक मेरे दोस्तों को ये बात नहीं पता है। तो 5 डेज़ दूसरे या तीसरे दिन से मुझे बहुत ही गंदा फील होने लगता है, थोड़ा डिप्रेस सा फील होने लगता है कि और फिर मैं सोचने लगता हूँ चीज़ों के बारे में कि क्या मैं कभी ऐसे चल नहीं पाऊँगा, या मुझे क्या ज़िंदगी भर ऐसे बेड पे ही रहना होगा। एंड मैं उन सारे लोगों के बारे में सोचने लगता हूँ कि जिनके तो पैर ही नहीं होते हैं, एंड देन उनकी लाइफ किस तरीके से कितनी डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी, नहाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, वॉशरूम यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थोड़ा मुझे तोड़ रही थी धीरे धीरे करके। बट देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, मुझे काम करना है, मुझे दर्द हो या कुछ हो पर मुझे काम करना है। देन मैंने डिसाइड किया 7 डेज़ चैलेंज, क्योंकि मेरा टाइम भी बीत जाता काम करने में। एंड मैं उसी डिसाइड किया कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करूँगा एंड कंटेंट क्रिएट करूँगा। एंड मैंने कंटेंट क्रिएट किया वैलेंटाइन वीक कॉमेडी 7 डेज़ पे मैंने पूरा अपलोड किया। तो ये सारी चीज़ें, जब भी आपको चोट लगे आप हमेशा फाइट बैक कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकते अगर आपके अंदर विल पावर है तो। एंड मैं बहुत ही विल पावर वाला इंसान हूँ। तो ये सारी होने के बाद मैं पट्टी भी बांधा था, उसकी वजह से मेरा पैर पूरा सूज गया था एंड वो कम ही नहीं हो रहा था कितनी भी मेडिसिन चल रही हो तो। एंड थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था मुझे और मेरी फैमिली को। एंड फिर मेरे दोस्तों को पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। एंड देन दे रियलाइज डैट कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चोट उतनी नहीं थी और मैं तब तक घूम रहा था। तो एक्सीडेंट की वजह से कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है एंड कोई सोच नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई। तो 6 फेब को मेरा नेक्स्ट विज़िट था डॉक्टर के पास मेडिसिन के बाद दिखाने के लिए। देन मैं फिर जाता हूँ एंड वो चेक करते हैं, वो कहते हैं कम क्यों नहीं हो रहा, वो भी हैरान थे। एंड देन वो इंजेक्शन फिर मंगाते हैं एंड फिर ईज़िली मेरे घुटने के नीचे हल्का सा डाल के खून निकालते हैं। इस बार खून निकलता है, गंदा खून जो जम गया था, क्लॉटिंग हो रही थी वहाँ पे खून की। एंड देन व्हाट दे सेड, वो मेरे और मेरी पूरी फैमिली को नाइटमेयर करना शुरू कर गया। उन्होंने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा रहेगा तो इसको ऑपरेशन करना होगा। एंड माई फैमिली आर टोटली शॉक्ड, माई फ्रेंड्स आर टोटली शॉक्ड एंड एवरीबडी जो सुन रहा है वो शॉक में है कि इतनी छोटी सा एक्सीडेंट, मतलब काइंड ऑफ छोटा एक्सीडेंट, चोट जब कुछ ऊपर से नहीं लगी, अंदर से इतनी बड़ी बात हो गई कि एक ऑपरेशन करना होगा। एंड मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, कैल्शियम भी चला रहे थे फिर साथ में, एंड पट्टी बांधने को उन्होंने बोला। नेक्स्ट विज़िट था 6 डेज़ बाद। बट जब मैं मेरा पैर और फूल रहा था उस सेकेंड इंजेक्शन या सेकेंड ब्लड निकालने के बाद मेरा पैर और फूल रहा था और फट रहा था वो, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि सहन करना मुश्किल हो रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाता था, मैं सो के उठ के बैठा रहता था रातों को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, दर्द होता था। ब्लड सर्कुलेशन पैर के घुटने के नीचे नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था एंड मैं उठ के बैठा रहता था। एंड देन मैंने फ़ील किया कि अच्छा ठीक है, पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करता हूँ, क्या होगा, किसी को बता के क्या होगा किसी को। एंड मैंने किसी को नहीं बताया, फैमिली को। मैं सुबह उठता हूँ एंड पापा से कहता हूँ, अपने डैडी से कहता हूँ कि पापा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एंड माई फैमिली आर लिटिल मोर कंसर्न अबाउट मी। एंड देन वी डिसाइड कि हम दूसरे डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने ऑपरेशन बोला है, एवरीबडी इन शॉक एंड एवरीबडी इन फियर। तो हम होम्योपैथ दवा को पहले से प्रीफर डॉक्टर को दिखा। हमारे फैमिली के फ्रेंड एंड डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, तो हमने उनसे कंसर्न किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गलती कर दी, वो
पानी निकलवा के एंड ब्लड निकलवा के आपको सबसे पहले ही होम्योपैथ माना चाहिए था एंड वो बहुत ईजी तरीके से आपकी मदद कर देता। तो हमने कहा माय फादर डिसाइडेड कि हम दोनों दवाएं करेंगे साथ में, तो होम्योपैथ हुआ एंड ये। बट मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था क्योंकि उस सेकंड इंजेक्शन के बाद मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, मेरे मामा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, रिलेशन अच्छा है उनके साथ, तो हमने कहा कि उन डॉक्टर से भी कंसर्न करते हैं। तो जाते हैं हम उनके पास, वो एक छोटा सा एक्सरे लिखते हैं, एक्सरे निकालते हैं, वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे 7 डेज़ में। एंड आफ्टर 6 days नाउ आई एम फाइन बट स्टिल ऑन मेडिसिन्स ऑफ होम्योपैथ की थोड़ा सा जो दर्द हो रहा है चलने में, मुड़ने में, हल्का सा बहुत बचा हुआ है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए एंड जब तक करना पड़े करते हैं, क्योंकि इंग्लिश दवाएं थोड़ा इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी को, इसलिए होम्योपैथ। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो अगर आपके अंदर विल पावर हो तो आप कोई भी दर्द और कोई भी चीज़ को सहन कर सकते हो। इस स्टोरी से थोड़ा मैं आपको यही समझाना चाहता था कि कोई चीज़ आपको आपका ड्रीम अचीव करने के लिए, आपकी चीज़ों को अचीव करने के से नहीं रोक सकती। आप कुछ भी हो, कल को मेरा ये पैर हो या ना हो, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है तो मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा। तो व्लॉग अच्छा लगा, ये एक छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी आपको तो लाइक कर दीजिएगा। अपने हर दोस्त को शेयर करना जिसको कभी फील होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो उससे कुछ नहीं होगा। आई थिंक उसको ये मोटिवेट करेगी। एंड स्कूटी आराम से चलाना, बारिश में कम लेके जाना। इतना लंबे टाइम से मैं घर के अंदर हूँ, हेड्स ऑफ है मेरे को। अब मुझे थोड़ा कम बाहर जाने का मन करता है। मैं उससे स्टोरी बताऊंगा कि आपको एक बार मैं और स्टोरी बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी स्टोरीज़ और सुनने को मिलेंगी क्योंकि थोड़ी मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। लाऊं इन सारे लोगों को, जैसे आज पार्टी हुई है थोड़ी सी बहुत हुई, पर अभी क्रेजी पार्टी करूंगा।